रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। उस ज्ञान के आधार से और कबीर साहब में बचे हुए सत्य ज्ञान के आधार से, और फिर परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर में कहा है कि 12 पंथ चलेंगे, काल चलाएगा, लेकिन उसमें पहले हंस अच्छे होंगे, उसके बाद उसके अनुयायी उसमें तोड़ मोड़ के उस ज्ञान प्रचार किया करेंगे, तो वो काल के पंथ होंगे। लेकिन 12वां पंथ जो होगा वो गरीबदास जी वाला है। और विक्रमी संवत 1774 सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में जन्म हुआ। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1775 हुई, गलती से 75 लिखा लेकिन 74 है वो। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। प्रगट हुए बम्बाणी, उनके मुख से दोबारा मेरे महिमा की वाणी प्रगट होएगी। लेकिन ये 12 पंथ हमी को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। ये हमारे वाणी के आधार से उस कबीर साहब करेंगे और उनको परमात्मा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनके पास मूल ज्ञान, मूल नाम नहीं होगा। प्रत्येक महात्मा को, प्रत्येक संत को परमेश्वर कबीर जी जिनको मिले थे उनसे कह दिया था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, इस मूल ज्ञान को और वास्तविक वे ऑफ वर्शिप को, पूजा की जो वास्तविक विधि है जो मैंने तुम्हें दे दी है, कबीर जी कहा करते कि इसको अभी डिस्क्लोज ना करना, किसी को बताना नहीं तो इन काल के चलाए हुए पंथों में भी ये यथार्थ नाम होंगे और ज्ञान ये हमारी वाणी से घसट पसट कर इकट्ठा कर ही लेंगे। तो फिर हम जब जाएंगे, जैसे परमात्मा ने कहा कि 12वें पंथ हम ही चलावें, कबीर साहब ने कहा है कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो परमेश्वर ने कहा कि जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसके अंदर ये काल के दूत बहुत पनपेंगे। 12 पंथ तो ये लगातार हैं, और काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं। तो उन 12 से अलग ये राधा स्वामी पंथ, धनधर सतगुरु पंथ, बाल योगेश्वर पंथ, और ये सतपाल दास पंथ, और ये ठाकुर पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सब राधा स्वामी से ही निकले हुए हैं। लेकिन ये जो सतपाल जी वाला पंथ और बाल योगेश्वर जी वाला पंथ, ये हंसा देश वालों का है। ये भी ऊट पटांग वही क्रिया, कान बंद आंख बंद, जीव ने तालू के लाओ, ये डले डुआन लग रहे। और नाम क्या देते हैं? हंस, हंस नाम देते हैं। हंस तो जीव का नाम है, और कहते हैं हंस को उल्टा कर लो सो हम हो गया। हंस का उल्टा करे तो कोई बात हुई? इब गाड़ी ने उल्टी कर ले उल्टी घेर ले सड़क के ऊपर और फिर कह दे वो के गाड़ी हो गया, ये कोई बात हुई इनकी? जिसी टूटी फूटी ले रहे थे वो भी उलट कर ली। तो कहने का भाव है ने अपने मनमुखी मंत्र लोक वेद जनता में ठोक दिया, और सबकी दुर्गति हो रही है। उन संतों की भी दुर्गति हो रही है जो इस पंथ के प्रवर्तक थे। अब कारण क्या था कि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। तो कौन से मंत्र का जाप किया उन महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ? सतनाम का। और सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है,
एक तत्व है, वो सांकेतिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है, तत् ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से चुरा कर नाम लेकर के और फिर उसने आगे कोई गुरु पद प्राप्त आप पे स्वयंभू गुरु बनकर को दान कर रहा है तो महा दुश्मन है समाज का। पहले वालों ने नाश कर दिया, वो और कर देगा। उससे भी हमने बचना है। ऐसे कोई पाखंडी कहीं मिल जावे उससे भी बचाना है। जनता को समझाना है कि नकली है, इसको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मानने उसका भला, ना तो भाई उनकी मर्जी, नहीं मानने तो कहीं भी जाओ, वो उनकी सजा मिलेगी फिर भगवान के दरबार में। तो सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम और एक तत्। और सत जो उसमें शब्द है वो आदि नाम है, उसको सार नाम भी कहते हैं, वो भी गुप्त है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता मेरा एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। और जो इस ओम का जाप करता है इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलोक है। ओम का साधक ब्रह्मलोक में प्राप्त हो जाता है और वहां से भी पुनर्वृत्ति में आता है, जन्म मृत्यु होती है। और तत् ये सांकेतिक है। 3 पुरुष हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर कर रखा। संसार रूपी वृक्ष की संकेत दिया है, लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने, क्योंकि तत्वदर्शी संत रूप में आए थे मालिक, उन्होंने उसका विस्तृत जानकारी दी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, पत्तों सहित जानता है जड़ से लेकर, वो तत्वदर्शी संत है। वो स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। वो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली हुई वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्मण मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना, सद्बुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने और उनको खोला। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। तो परमात्मा ने जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, 16वें श्लोक में 15 में जाएगा। फिर ये इनके विषय में बताया कि ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोक में वो भी नाशवान, केवल जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गधे की भी ना मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, और वही परमात्मा कहलाता है। और वही लोकतरम अविषय विवर्ती अवय ईश्वर है। वो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। तो इस 3 पुरुषों के 3 मंडल हैं, 3 लोक हैं। एक तो 3 लोग इस काल ने नकल करे रखी है सतलोक की, इसने अपने एक ब्रह्मांड में भी अलग अलग लोक बना रखे हैं, जैसे पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। ये भी 3 लोक कहलाते हैं। और ये 3 लोक अलग है, एक तो ब्रह्म का लोक सरपुरुष का, और एक अक्षर पुरुष का लोक। ब्रह्म का जो सरपुरुष का कितना क्षेत्र है, 21 ब्रह्मांड है इसके लोक में, और अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड है, वो उस अक्षर पुरुष का लोक। और तीसरा जो है वो ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। तो उन 4 लोकों में परमात्मा कबीर जी ही अन्य रूप धारण करके रहते हैं मनुष्य दृश्य ही। तो इस प्रकार ये 3 पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, 3 प्रभु। तो सरपुरुष का ये ओम मंत्र है जिसको ब्रह्म कहते हैं। अक्षर पुरुष का ये तत्व है जो सांकेतिक ये दास बताओगा, जो ये तत्व और ओम मिलकर के सतनाम बनेगा।
तो ओम के मंत्र की कमाई हमें काल से छुटवाएगी। और तत् मंत्र की जो है, हमने 7 संग ब्रह्मांडों को पार करना है उस अक्षर पुरुष के, उनका ऋण है, उसकी कमाई है। और जो सार नाम है, आदि नाम है, वो मंत्र हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिवाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा पावेगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।